हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। आज हम क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके सेंटेंस के प्रकार के बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट है, आप बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम देंगे, आपकी ग्रामर के पोर्शन से हमेशा सवाल बने हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्या, इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? सेंटेंस। सेंटेंस बोले तो वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? दो या अधिक वर्ड को पास पास लिखने से बनने वाला शब्द समूह का कोई अर्थ निकलता है तो उस शब्द समूह को वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई हम वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं तो उसका कुछ सेंस निकलना चाहिए, कुछ अर्थ निकलना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, किसी को समझ में आए क्या कह रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। इसको हम इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब क्या है ये? का एक ग्रुप ऑफ वर्ड बोले तो शब्दों का समूह है जो क्या बनाता है? कंप्लीट सेंस बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम समझ लेते हैं कि द स्काई इज ब्लू। क्या है? आसमान नीला है। ऐसे तो सेंस निकल रहा है कि क्या है? आसमान नीला है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस मतलब वाक्यों के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं क्या, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक एवं कथात्मक वाक्य। इसे हम कह सकते हैं कि वह वाक्य जो विवरण दे या निश्चयात्मक हो, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल से कि महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी क्या है? फादर ऑफ नेशन मतलब भारत के राष्ट्रपिता हैं। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि ये बात निश्चित है। महात्मा गांधी जी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मोदी जी जो है क्या है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब कि प्रधानमंत्री हैं। तो इस समय सही है, ये बात जो है ये कथात्मक है, स्वीकारात्मक है। ये बात से हम साबित कर सकते हैं, ये फैक्ट है कि इस समय नरेंद्र मोदी जी क्या है? प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। इसे क्या बोलते हैं हम? आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें आज्ञा की बात हो सकती है, तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं ये किसे कहते हैं। तो इसे हम डिफाइन करेंगे कैसे कि वह वाक्य जिसके द्वारा आज्ञा, प्रार्थना या विनय की जाए। क्या की जाए? प्रार्थना या विनय की जाए, वो क्या कहलाती है? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि पहला एग्जाम्पल क्या है? बी क्वाइट मतलब चुप हो जाओ। दूसरा हम समझ सकते हैं क्या एग्जाम्पल? लेट मी गो नाउ मतलब आप मुझे जाने दे। इसमें क्या आ गया? प्रार्थना की भाव आ गई। इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस ये है। ये काइंड ऑफ सेंटेंस में तीसरा है। तीसरा प्रकार क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य से समझ सकते हैं आप कि क्या है? इसमें प्रश्न पूछने की बात की जा सकती है। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वह वाक्य जिसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है वो क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल से कि व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। इसमें क्या हो गया? इसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। काइंड ऑफ सेंटेंस का चौथा प्रकार क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसे क्या बोलते हैं? विस्मयादि सूचक वाक्य। इसे हम कह सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं कि वह वाक्य जो प्रभावशाली भावनाओं को प्रकट करे वो क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। भावनाओं का मतलब क्या होगा? फीलिंग से आप ले सकते, फीलिंग से रिलेटेड जो होता है वो क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। तो एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि हाउ कोल्ड द नाइट इज मतलब कि इस समय रात कितनी ठंडी है। तो ये क्या हो गया? एक भावनाओं से जुड़ी हो गई बात हो गई। इसे हम समझ सकते हैं कि क्या है? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसमें क्या हो जाता है? भावनाओं से जुड़ी हो जाती बात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसे पहचानने का तरीका क्या होता है? जो इसमें मार्क लगा होता है, कौन? ये एक डंडा, उसके नीचे एक बिंदी होता है, इसे क्या हम बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। ये लगा होता है, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस क्या है? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।